Good morning, sir. Good morning. And all of you. Yes, sir. Okay. So what we need to do is कि हम लोग जो ATM को मानेंगे that we will consider as 78,000 in Sensex. ठीक है, 15 minutes delayed start है. ये अपडेट नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. बाकी अपने ब्रोकर स्क्रीन्स पे लाइव रेट्स को आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, नाउ 78,000 को हम मान रहे हैं. उसका रीजन ये है कि इस हफ्ते में कोई सिग्निफिकेंट लेवल बना नहीं. 77,500 पे वो बार बार हिट हो रहा है, पर इट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, तो इस वजह से एक लेवल पीछे जाकर के हमने चेक किया कि क्या 78,000 पे कोई एक्टिविटी हुई है, क्योंकि प्राइस तो नीचे है, ऊपर नहीं है. तो यहाँ पे ये कटा है जो कि लास्ट वेडनेसडे को हुआ था, पिछले कॉन्ट्रैक्ट के दौरान. डज दैट मेक सेंस एवरीवन? जी सर. ओके. और कल में क्या हुआ है, येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे जब ये 3 डिजिट से 2 डिजिट पे उतर आएंगे. जी. ठीक है, सो विच इज टेलिंग अस कि दिस लेवल, इस लेवल पे एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुई है सत्य में. राइट सर? जी सर. तो अब हमने कुछ नहीं किया कि लेवल्स को मार्क किया नीचे और लेवल्स को मार्क किया ऊपर. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस देख रहे हैं, ये लेवल्स बता रहा है. जैसे ये एटीएम है, एक लेवल नीचे एक लेवल ऊपर ए, 2 लेवल नीचे 2 लेवल ऊपर बी, 3 लेवल नीचे 3 लेवल ऊपर सी, 4 लेवल नीचे 4 लेवल ऊपर डी. मेक सेंस? जी सर. अभी फिजिकली प्राइस यहाँ पे है जो कि 77,500 पे है. तो अभी तो ये ए बॉक्स में घूम रहा है. यस सर. जी सर. ए बॉक्स के नीचे खुल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है. यही हो रहा है, और तो कुछ है नहीं. जी सर. ठीक है, so it is roaming around in the A box. ओके, तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि क्या इनमें से कोई भी बॉक्स एक्सपेंडिंग है उस समय पे? नहीं है सर. None of the boxes. So is it sideways or is it what? साइडवेज. Completely sideways? पूरी तरह से साइडवेज है. तो अब साइडवेज में क्या कर सकते हैं? मतलब आज क्या कोई बहुत मैसिव ब्रेकआउट होने वाला है अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार? वेरी अनलाइकली. वेरी अनलाइक. होने को हो सकता है, पर उसके लिए आर्टिफैक्ट्स जनरेट होने होंगे. राइट सर. जी सर. एक सेकंड दीजिएगा. सर 87,500 पे अभी डेली आर्टिफैक्ट नहीं था, इसीलिए हमने 78,000 लिया सेंटर पॉइंट. हाँ जी, क्योंकि इस हफ्ते में कुछ आया. हेलो सर. इस हफ्ते में कुछ आया नहीं है. There's nothing this week. ओके सर.
So, एक मिनट रुकिए। So looking at this, ये boxes हम लोग समझ वो कुर्सी बैग अंदर लिया ओके, इन बॉक्सेस को हम समझ चुके हैं कि ये रेंजेस हमें दर्शा रहा है, ठीक है। इनमें से कोई भी बॉक्स इस समय एक्सपेंडिंग मोड में नहीं है, ये भी हम जानते हैं। जी सर। तो which is signifying us कि it is completely sideways, पूरी तरह से sideways, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने 2 लेवल्स को और मार्क किया। एक ये रेड लाइन देख रहे होंगे और एक ये ग्रीन लाइन देख रहे होंगे। जी सर। जब कल ये एक्टिविटी हुई है, ये जो लेवल है 79,000 का, ये 3 डिजिट से 2 डिजिट पे उतरा था साइमल्टेनियसली। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, विच इज नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यस सर। ठीक है। उसी के साथ में ये जो ग्रीन लाइन है, ये भी 100 मतलब 3 डिजिट से 2 डिजिट पे उतर गया था, जबकि प्राइस नीचे। मेक सेंस? जी सर। इसका मतलब हुआ कि अभी तो जैसे इस वाले बॉक्स में घूम रहा है, मतलब एक्सपेंशन तो कहीं भी नहीं है। पहले एक्सपेंशन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर अगर इसमें आएगा तो जाकर के प्राइस में कुछ मूवमेंट मैसिव आ सकता है। Does that make sense? Or is it complete nonsense? जी सर। गुरुजी एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, एक वो लेवल में क्यों चूज किए? क्योंकि 100 रुपीज से 2 डिजिट में आके क्लोज हुआ है। जी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गया गुरुजी, उसका बियॉन्ड 79,000 बोल रहे थे, वो थोड़ा समझ नहीं पाया। 79,000 पे क्या हो रहा है? जी जी, वो समझ नहीं पाया गुरुजी, वो लेवल में एक्सपेंशन आ रहा बोल रहे हैं, यानी कि सी रेंज में एक्सपेंशन बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है, एक्सपेंशन नहीं आ रहा है। यहाँ कल जब यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है तो ये 100 पे ओपन हुआ था जी, 10s में क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस आया है जी इसका मतलब है प्राइस आज के लिए इतने रेंज में इनकैप्सुलेटेड रहेगा। जी। इससे आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है रेंज के लिए। Does that make sense to everybody? यस सर। जी सर। ठीक है, इसके आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए, ये हम मान के चलेंगे। ये मॉर्निंग की परिस्थिति है, मॉर्निंग के आर्टिफैक्ट्स हैं। इज दैट क्लियर? वहां पर भी ठीक है, वो मॉर्निंग की परिस्थिति है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। मॉर्निंग में जो परिस्थिति है वो ये है। राव शिराज कुमार प्लीज म्यूट कीजिए, बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है मैनुअली आपको। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो इज दिस अ एक्सपैंडिंग मार्केट और इज इट अ कंप्रेसिंग मार्केट? Compressing market. So compression is loved by buyers or sellers? Sellers. मतलब underwriters, correct? Correct sir. Are they loving it? What do you Yes sir. think? चलिए, Yes sir. यस सर। so they are loving it. अब अगर परिस्थिति को अचानक से बदल जाना है तो उसके लिए क्या होगा?
ये बॉक्स में से बाहर आएगा सर। जहाँ पे इस समय पे- sellers हैं सर, इस वहाँ समय तक पे प्राइस price- यहाँ पे है और इस बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करके यहाँ तक पहुंच गया है। मतलब ये डिलेड चार्ट है ना, एक्चुअली दिख नहीं रहा। तो यहाँ से पेनिट्रेट करके ऑलमोस्ट इस मिड लाइन को पार कर गया। अब देखना होगा इधर से निकल जाएगा क्या। राइट सर। ठीक है, पर भूलना नहीं है आज रेजिस्टेंस है। पता लगे कि शाम होते होते वापस लोस पे आके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एसेस कैसे करेंगे? इसको एसेस इस तरीके से करेंगे कि अगर डेटा पॉइंट्स को स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सब कुछ नीचे उतर रहा है ना, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन और रेजिस्टेंस फाउंड। यस सर। कल का जो क्लोजिंग था वो 77,500 के नीचे था। अगर हम इस वाले कॉल को देखेंगे ना, विच इज 77,500, तो इसमें 100 से नीचे का लो लगा हुआ है टुडे के। यस यस सर, सर। इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग अटेम्प्ट होता है। राइट सर। राइट सर। तो अगर सेलिंग अटेम्प्ट हुआ था तो अब है तो पूरी तरह से साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज चल रहा है इस समय। तो साइडवेज में ओवरकम करने के लिए आपको नहीं लगता कि प्राइस सबसे पहले जो ऑलरेडी सेलिंग पॉइंट था उससे बाहर जाना चाहिए, जहां तक सेलर्स आ चुके थे? यस सर। राइट। और उस लेवल के बाहर जाने के बाद इसका जो पुट है उसको एक लेवल उतर जाना चाहिए। यस सर। तो ब्रेकआउट एसेस होता है ना कि हो भी सकता है या नहीं। डज दैट मेक सेंस? अदरवाइज अंडरराइटर क्या करेगा? बेचेगा। और कंप्रेसिंग मार्केट है ना, और सब कुछ आउट ऑफ द मनी है अभी। ठीक है, जी सर। कंप्रेसिंग मार्केट है, तो कंप्रेसिंग मार्केट होने की वजह से इट्स ऑल ओके, फाइन, वो बेचना शुरू करेगा। ठीक है, उसके लिए 77,500 का ओपनिंग बता सकते हो कितने पे हुआ है पुट का? 498। मतलब 3 डिजिट्स है। जी सर। यस सर। उसको 2 डिजिट में जाना है। राइट सर। अभी 200 का भाव चल रहा है, दिल्ली दूर है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो अभी इसको अगर ब्रेकआउट आर्टिफैक्ट को जनरेट भी करना है तो इस वाले लेवल पे इसे ब्रेकआउट बनाना है, अदरवाइज यहीं से गिर जाएगा। मेक सेंस? इज इट वेरी नॉर्मल, जो कि हम बार बार लगातार प्रैक्टिकल्स में देखते चले आ रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, हेंस देयरफॉर। ठीक है, देखिए नीचे से तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस अगर ऊपर है तो नीचे से तो सेलिंग होगी, इसमें कुछ नया नहीं होता है। ठीक है, अब आज की ओपनिंग कम हुई है 77,500 के नीचे या ऊपर? नीचे हुई। नीचे हुई है सर। डाउन में हुई। 77,500 के सी का वो बता सकते हैं मुझे? क्या सर? ओपनिंग 130 सर। 130। 30 78,000 का 44। 44 सर। इसका 10 रुपीज सर। 10 रुपीज। बस, और इसका 1 रुपीज। 1 रुपीज 90 पैसे। चलो 2 रुपए। ठीक, आर दिस बोथ 2 डिजिट्स? यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ, वो पहले 78,000 के ऊपर जाएगा। ठीक है, 78,000 के ऊपर जाएगा, फिर डेरिवेटिव को फॉलो करना है।
राइट सर। कितना सिंपल है ना। पहले कैश में होता है, उसके बाद डेरिवेटिव में होता है। इस समय पे अगर आप देखेंगे दोनों ही 3 डिजिट चल रहे हैं। जी सर, पहले ही जा चुके हैं वो लोग। तो पहले ही जा चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आउटर लेवल को सेल कर दिया जाए। जी सर। हो सकता है ना। Right, sir. जी सर। और 79,000 भी बाहर जा चुका है। यस सर, 10 के Yes, ऊपर sir. जा चुका है वो। वो भी अपना 10 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंशन, हो सकता है। ठीक है, पर अभी नीचे से कोई वो नहीं हुआ है। Does that make sense? कोई भी कॉल जीरो नहीं हुआ है। जी सर। ओके, सबसे पहला कॉल जो जीरो होगा वो 77,500 का होगा। सर कॉल या पुट होगा ना ऊपर के लिए? सॉरी, पुट सॉरी। Right, sir. सबसे पहला वो सबसे पहले वो होगा क्योंकि वो उसी के ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, ओके। ये रेड लाइन का मतलब ये है ना कि ये कल ऐसे करके नीचे आया था, yes, sir. और यस सर। इसका भी मतलब है कि ये ऐसे करके नीचे आया था। Right, sir. तभी हमने इन्हें मार्क किया, नहीं तो क्यों मार्क करते। अब यहां तक तो इम्पैक्ट हो ही सकता है। थोड़ा सा गिरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस पे भाव का प्रभाव पड़ने लगेगा। थोड़ा सा चढ़ेगा तो यहाँ पे भाव का प्रभाव पड़ने लगेगा। प्रभाव को इसके बाहर जाना है, राइट। यस सर। राइट सर। ठीक है, अगर भाव को ऊपर की तरफ जाना है और प्रभाव को ऊपर पड़ना है, इस वाली जगह पर पड़ना है, मतलब भाव को ऊपर जाना है और प्रभाव ये चुनना है, तो ये वाला बॉक्स ये है, इसका निचला हिस्सा ये है। जी सर। जी सर। समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही वाला रेंज है ना। इसका ओपनिंग हुआ है 95 के आसपास। इसका कितना हुआ? 1 रुपए, 2 रुपए 2.6। 500 1 रुपए का। Yes, sir. No. सर 2.6 है ओपनिंग। 2.6 1 रुपए सर। जी 6. 70 कितना है ये? 79,500। जी 1 सर। रुपए सर। 2 रुपए 65 पैसे से। 65 पैसा दिख रहा है, तो 3 रुपए के आसपास हुआ। ठीक है ना, जी सर। तो रफली 100 ही बनता है। इस तरफ को 100 पे जाना होगा, राइट। कुछ है Yes, वो sir. नहीं चल रहा है। सर 7.8 हाई है उसका। ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर ब्रेक इनसाइड लग जाना है तो भी यही लेवल है ना, ग्रीन वाला। इसके बाहर का लेवल ये होता है। जी सर। ये बड़ा वाला बॉक्स है ना, मतलब इस पूरे में एक्सपेंशन आना पड़ेगा तब जाएगा। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो हो सकता है कि संभावना है कि अच्छा ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम पुट्स खरीद लेंगे तो शायद प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट जो कल रात को आप सभी को मालूम था, पवन ने इसे वेरीफाई भी किया कि साइड वे पे ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग नहीं होने का मतलब है तो ऐसा नहीं है किसी भी लेवल को खरीदेंगे तो हो जाए। ठीक है, जी सर। ओके, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज है, देखो
ये जो लाल लाइन आपने लगाया, इसके बाहर में अगर प्रभाव आना है तो आपको लगता है इस बॉक्स के नीचे वाले हिस्से का जहां भी ओपनिंग हुआ है उसके नीचे उतर जाना चाहिए। लॉजिकल है? जी सर। 76,500 का लेवल बनता है पुट का। 2 डिजिट का खुला है, 2 डिजिट का ही चल रहा है। करेक्ट सर। ठीक है, राइट सर। ऊपर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 77,500 के ऊपर है ना, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, सारी चीजों को देख करके तब पोजीशन बनना चाहिए। नहीं सर, एक्सपेंसिव है भाव अभी। अभी एक्सपेंसिव है, वेरी गुड, द राइट टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा है, अब इसे सस्ता होना है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो अभी मान लो, ठीक है, मार्केट ऊपर है, 77,500 के ऊपर गया हुआ है, एक अलर्ट लगा दो 76,500 ही, लेस देन 10। लगा सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, उसी तरह से अगर नीचे का लेवल देखोगे तो 76,000 बनता है, क्योंकि ग्रीन लाइन मैंने 76,500 पे प्लेस किया हुआ है। Am I correct? जी सर। ठीक है, now who is this? 79 सॉरी, हाँ, ग्रीन लाइन को 76,500 पे प्लेस किया हुआ है, तो इसका मतलब उसके नीचे का लेवल तो 76 बनता है। उस बॉक्स को देखोगे तो वो बॉक्स 80,000 तक जाता है हमारा। जी सर। अगर प्रभाव को वहां आना भी है तो पहले तो कैश मार्केट में होगा, मतलब भाव को रिटर्न करना पड़ेगा। भाव जो रिटर्न करेगा 80,000 का, वो सिंगल डिजिट खुला है कौन, तो कम से कम वो 0 डिजिट्स आएगा, डेसिमल्स में चला जाएगा। अभी जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर, लेस देन 1 ना। हाँ, और 76,000 जो है वो 2 डिजिट का खुला है, वो 3 डिजिट नहीं जाएगा क्या? यस सर। कितना आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, ये सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल चार्ट लगाने के लिए ब्रोकर स्क्रीन करना पड़ेगा, इसमें डेटा ही नहीं। समझ लो? यस सर। सर ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्यों लगाया, फिर से रिपीट कर देंगे, मैं सुन नहीं पाया, वो इंटरनेट का कुछ डिस्टर्बेंस। रेड लाइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 78,000 का लेवल जो हमने चुना है उसमें कल जाकर के रेजिस्टेंस लगाए, क्योंकि वो 3 डिजिट का चल रहा था, कल जाके 2 डिजिट पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ओके सर। सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुई है। यस सर। जिस समय पे सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुई है उसके साथ साथ में, क्योंकि अंडर राइटर तो एक्चुअली बाउंड्री के बाहर बैठते हैं, यस सर। यस सर। तो अंडर राइटर जो बैठा हुआ था उसने ये सिग्निफिकेंट एक्टिविटी भी हुई, उस समय पे 79,000 को भी सेल कर दिया। 3 डिजिट का था, 2 डिजिट पे क्लोज करा दिया। सॉरी, 2 डिजिट का था, सिंगल डिजिट पे क्लोज करा दिया। अंडरस्टूड? यस सर। और इरिस्पेक्टिव भाव नीचे गिरा है, 76,500 एक ऐसा लेवल था जो कि 2 डिजिट पे ओपन हुआ था, सिंगल डिजिट पे क्लोज हो गया था ऑन द डे ऑफ दिस सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। समझ गया?
ओके सर। तो ये जब गिरा था तो नीचे सपोर्ट भी क्रिएट हुआ, ऊपर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ। इसका मतलब है अंडरराइटर जो है ना इन बाउंड्रीज के बाहर है। अब वो एक एक करके इन बाउंड्री के अंदर आना शुरू करेगा। मेक सेंस एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, यस सर। तो वो बिग बॉक्स को सेल करेगा। बी बॉक्स उसके लिए फायदेमंद होगा ना। समझ पा रहे हैं चीजों को? यस सर। फिर बी को सेल करने के बाद फिर ए को सेल करेंगे। गॉट इट? जी सर। जी सर। यस सर। So it is this simple and this easy. Okay. अब ये 80,000 का इंडेक्स है, कोई फर्क पड़ा? प्रोसेस सेम है। राइट सर। यस सर। फिर भाव भी देख ले रहे तो भी हो जाना। कोई टेक्निकल लगाने के लिए चार्ट नहीं है हमारे पास। So is it possible to analyze it fundamentally? यस सर। ठीक है, दैट इज हाउ। तो एक अलर्ट लगा के छोड़ दो नीचे के लेवल्स का। देखो टेक्निकल वेरिफिकेशन करना है तो 77,500 के पुट को 2 डिजिट होना है, राइट? दैट इज अ टेक्निकल वेरिफिकेशन पॉइंट। ठीक है, यस सर। और अदरवाइज अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है तो 76,500 जो कि कल का सपोर्ट है, सॉरी हाँ, जो कि कल का सपोर्ट भी है, उसमें क्या होना है? 2 डिजिट पे खुला है तो सिंगल पे आना है सर। उसको सिंगल डिजिट जाना है। ठीक है, डन। ओके, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ जी, कही तो प्रणाम गुरुजी, जय हिंद। जय। गुरुजी मेरी क्वेरी निफ्टी में है। निफ्टी में एक बार चार्ट लगाइए। गुरुजी जैसे मंडे को 18 नवंबर को 23,500 रेजिस्टेंस फॉर्म्ड हुआ था 18 को, और 19 को मतलब कि जो कैश की ओपनिंग है वो रेजिस्टेंस के अबव है। तो ऐसे में हम एसेस कर रहे थे कि 23,750 में के ऊपर डायग्राम बने और स्पीड आए तो हम फर्दर ऊपर के अगर एक्सपेंशन हो तो लेवल को करते हैं। अगर गुरुजी यहीं से ब्रेक इन साइड हो रहा है तो नीचे का क्या level हम 23,500 कर सकते हैं? कर सकते। तो ऐसे केसेस में 23,500 पिक करना ठीक है, या जहाँ पे अंडरराइटर आ गया है, क्योंकि अंडरराइटर की प्रेजेंस 23,500 और 23,250 दोनों में थी, जहाँ पे जो क्लोजेस्ट तो हमारे लिए लेवल है, क्लोजेस्ट ओके उसमें कर सकते। क्योंकि गुरुजी उस दिन मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि क्योंकि रेजिस्टेंस फॉर्म है तो ऐसे हम अगर अंडरराइटर को टारगेट करना चाहे तो हमें कॉल साइड पे करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।
सर ये जो सेंसेक्स वाला इंडेक्स है इसमें हिस्टोरिकल डाटा शो नहीं होता सर। कौन सा हिस्टोरिकल? जैसे आप बता रहे हैं सर कि 78,000 पे कल 3 डिजिट से 2 डिजिट हुआ है, रेजिस्टेंस बना है, तो ये अपन को वो उसमें इंडेक्स में मतलब जैसे हम निफ्टी में निकाल लेते हैं सर, ऐसा नहीं निकलता इसमें। देखना चाहें यदि मतलब रिकॉर्ड पुराना तो हिस्टोरिकल डाटा हाँ बीएससी के साइट पे नहीं, तो उसमें आज का ही मतलब एक्सपायरी डेट बता रहा है सर पुराना ना, जैसे आज 22 तारीख है तो 29 तारीख का बता रहा है हिस्टोरिकल डाटा में जाकर। नहीं, ऐसा नहीं, मैं करके बताऊँ। अभी जितना बता दिया है उतना आप वो कर लीजिए, यूज कर लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 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 सर, बता दीजिएगा। सही है। सही है राहुल। All right. Can all of you hear me? जी गुरुजी। जी सर। जी सर। All right. तो इस समय मुझे बता सकते हैं ये जो सी रेंज है ये सोल्ड ऑफ है क्या? यस सर। ओके, अभी सोल्ड ऑफ नहीं है। सर 76,500 ना? नहीं है अभी सोल्ड ऑफ। अभी सोल्ड ऑफ नहीं है, उसका रीजन है इसका निचला हिस्सा कौन सा है? 76,500। कितना पे ओपन हुआ था? 95 है 2 डिजिट्स। अभी कितने डिजिट्स में है? सर अभी तो 6 सिंगल डिजिट। तो नीचे का हिस्सा सोल्ड ऑफ? राइट सर। Okay. So this section is sold off. ऊपर 79,500 है, कितने पे ओपन हुआ था? सिंगल डिजिट सर। सर लमसम 2 रुपए। ठीक है, तो सिंगल डिजिट पे ओपन हुआ था, डेसिमल्स में राइट सर। है अभी? यस सर। नहीं है नहीं है सर। तो इसका मतलब अभी भी ये रेंज एक्टिव है। देखिए अगर ये सोल्ड हुआ है तो अगला लॉजिकल लेवल कौन सा है जो सोल्ड होगा अगर ये साइडवेज रहेगा? सी लेवल ना, उसके बाद बी लेवल आएगा, उसके बाद ए लेवल आएगा। राइट सर। जी सर। अभी अंडरराइटर ने सिर्फ इसको बेचा है और इसको बेचा है। राइट सर। 1 डिजिट पे है, डेसिमल पॉइंट्स का लो लगा हुआ है, देख लीजिएगा। 76,000 का जो लेवल है नीचे वो 2 डिजिट पे ओपन हुआ था, सिंगल डिजिट का लो लगा हुआ है, ट्रेड भी हो रहा है। राइट सर। दोनों तरफ सोल्ड ऑफ है ना? जी सर। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक assumption? दिस रेंज इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। जी सर। ठीक है, सो द अंडरराइटर है सोल्ड ऑन दिस, इसमें सेलिंग करिए अंडरराइटर। ठीक है, आज के सेशन में बोल रहा हूँ। राइट सर। अब अगला अटेम्प्ट वो किस में करेगा? सी में। सी Right, sir. ये वाला हिस्सा बेच दिया, ये हिस्सा बाकी है अभी। यस सर। ठीक है, इसको डेसिमल के नीचे लाना है ऐसा। ठीक है, ओके, ये इसका कॉम्प्रेशन। करेक्ट सर। तो सी बिकेगा, फिर बी बिकेगा, फिर ए बिकेगा अगले 2 घंटे में।
क्योंकि अभी 78,500 भी आउट ऑफ द मनी है। यस सर। ठीक है, अब परिस्थिति में बदलाव तब आ सकता है क्योंकि देखिए आज ओपनिंग नीचे हुई है, मतलब इधर हुई है, ए के नीचे। राइट सर, ए के ऊपर चला जाएगा क्या प्राइस? क्योंकि Right. 7,500 जीरो हो गया। जीरो मतलब सेलिंग आ गया इसमें। ठीक है, अगर एटलीस्ट इस लेवल से बाहर निकलेगा तब ना जाकर अंडररेटर घबराएगा थोड़ा। जी सर। ठीक है, फिर इसका प्रभाव इस पे पड़ सकता है, फिर इसका प्रभाव इस पे पड़ सकता है, और फिर इसका प्रभाव इस पे पड़ सकता है। मेक सेंस? जी सर। यस सर। This will be the cash market expansion. समझ गए? राइट सर, ये कैश मार्केट एक्सपेंशन है, ये जो डायग्राम अभी बना है, और ये डेरिवेटिव में कंप्रेशन। ठीक है, अभी अगर आप देखो भाव ऊपर ही जा रहा है, न्यू हाइज बन रहे हैं, यस सर। इसमें अंडररेटर कोशिश कर रहा है ना कि मैं ऐसे बेच करके नहीं चले जाऊं। जी सर। ठीक है, गॉट इट? जी सर। बहुत बढ़िया, देखते रहिए। सर ये जो अभी ट्रेड हुआ ना उसका आर्टिफैक्ट और टाइमिंग एक बार फिर से बता सकते हैं सर प्लीज? ये ट्रेड इसको किया गया, ये रेजिस्टेंस लेवल था और इसके बाहर का लेवल है ये। ठीक है, अब ये तो जी सेट सर। सोल्ड ऑफ था मॉर्निंग में, मतलब कोई जी एक्सपेंशन नहीं। ये वाला लेवल जो है वो एक्टिव लेवल है। यस सर। हमने क्या देखा कि ये जो निचला हिस्सा है 76,500, इसका लो जो बनता था 76,500 का, वो बनता था करीबन 25 के आसपास जाके। जी सर। ठीक है, और ऊपर वाले का लो बनता था 2 रुपए पे जाके 2 पे। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द कैश मार्केट, क्योंकि ये ऊपर था, ठीक है, जब ये नीचे उतरने लगा तो इस पोजीशन को 2 रुपए पे बनाया। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। गुरुजी कैश मार्केट जब एटीएम के ऊपर था या 77.5 के नीचे? नहीं, 77,500 के ऊपर था, रेजिस्टेंस के ऊपर है। जी गुरु। आज 77,500 के नीचे खुला है ना, तो होना क्या चाहिए? 77,500 के ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाना चाहिए। साइडवेज में ऐसे ही होता है ना। जी सर। साइडवेज में तो ऐसे ही होता है, तो हमें ये चेक करना होता है कि 77,500 को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। सर ये 76,500 में 25 का लेवल आपने बताया, वो कौन सा लेवल है? लोज है, हाँ सर, लोज 76,500 में अगर आप चेक करेंगे तो जो एक्सट्रीम लो बना हुआ है वो बना हुआ 25 के आसपास में। 24.4, राइट सर। ठीक है, 25 के आसपास में, तो उससे नीचे उतरना होगा ना। राइट सर। ठीक है, तो उससे अगर नीचे उतर रहा है तो प्रभाव ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर है। गॉट इट सर। ठीक है, तो उस तरह से अभी जैसे अगर 78,500 के बाहर जाएगा, मान लो कैश मार्केट 78,500 के बाहर जाने का प्रयास करता है, आप देखोगे ये शायद 10 का हो जाएगा।
ये सर एक बार अटेम्प्ट कर चुका है। ठीक है ना, मतलब ये कोशिश करेगा कि मैं 10 का हो जाऊं, पर पहले जो 10 का हुआ था ना, या 10 का तो हुआ ही नहीं, कभी 9 का हुआ है। 9.5 नहीं हुआ है सर, उसके नीचे का लेवल ही नहीं हुआ है। 9.5 कुछ हुआ है बस सर। 9.5। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आप देखो एवरीथिंग इज अप, 300 के ऊपर है, एंड इट्स ट्राइंग कि 79,500 को डेसिमल्स में ले जाऊं। मेक सेंस? अब देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर्ड है ये। यस सर। इट इज सो स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, वो अभी भी यही एस्टिमेट कर रहे हैं कि 78,500 ए का जो ऊपर का छोड़ा है वो 78,500 है ना, 78,500 नहीं जाएगा, इस अजम्पशन से चल रहे हैं। ठीक है, मेक सेंस एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो इस वाले अजम्पशन से चला जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर सेंसेक्स जब 78,000 के ऊपर गया, उसके बाद इसने लॉस ऑफ मोमेंटम किया, तो मैंने जीपी ड्रॉप किया और उसके ऊपर मतलब न्यू हाई 78,300 एक लाइन लगा के वहाँ पे ये देख रहा था कि मोमेंटम है कि नहीं। सर तो उस टाइम पे उसके ऊपर का लेवल 79,000 कल के हाई के ऊपर टच करके लॉस ऑफ मोमेंटम में चल रहा है, एंड उसके ऊपर का लेवल 79,500 वो 10 के ऊपर एक्टिवेट हुआ नहीं है। सर तो ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव में 79,500 को 10 के ऊपर देख रहा था, क्या वो सही होगा प्रोसेस पे? 79,500। हाँ हाँ ठीक है, 79। ओके ओके सर। पर उसके लिए आप देखेंगे कि वहाँ प्राइस चेंज करेगा अपने आप को 78,500 के ऊपर ले, उसके बाद ही होगा, उससे पहले। जी सर। ओके ठीक है। आज ये क्लासिक एग्जांपल है कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखो विपरीत दिशा में है ना, अगर ये नीचे गिरता तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाता, रेड कैंडल था ना कल। जी सर। ठीक है, तो फिर तो इतना परेशानी नहीं होती। ठीक है, पर ये आज ग्रीन फॉर्मेशन कर रहा है ना, और हाई के ऊपर है कल के। यस सर। ठीक है, कल के हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अगर कल के हाई के मतलब ऊपर में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा कि बस ज्यादा टाइम तक इन लेवल्स को एक्टिव रखेगा। पर एक्सपेंशन करने के लिए मतलब इट हैज, मतलब इट विल हैव टू बी टेरेबल, मतलब 80,000 पे ट्रेड होना होगा मार्केट को। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे लगेगा, मतलब आप अगर एक्सट्रीम लेवल्स को भी देखो जो 100 के नीचे वो हुए हैं, 80,000 के लेवल को 100 के ऊपर नहीं ट्रेड होना चाहिए। यस सर। ठीक है, एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा है, वो पॉसिबल है जब मार्केट यहाँ होगा, अभी तो यहाँ है। ठीक है, तो अभी अंडरराइटर पूरा जोर लगाएंगे, वापस इसको 28 के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, मेक सेंस, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। So that's all. यस सर। गुरुजी, गुरुजी जब प्राइस 78,000 के ऊपर गया तो उसने तो दूसरे रेंज में एंट्री किया, तो क्या हम वहां पर फिर एक्सपेंशन नहीं देखेंगे कि समेशन में रेंज में एक्सपेंशन हो रहा नहीं हो रहा, सी वाली रेंज में? जो कि नहीं है, जो कि नहीं हुआ है एक्चुअली गुरुजी। उसके बाद भी ट्रेड इनिशिएट किया ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ गुरुजी। वो तो 100% रिटर्न है ना, सिर्फ 2 से 4 का ही है, वो भी इधर से देख के लिया है।
हाँ, नीचे से इनएक्टिव हो गया, कैश मार्केट ऊपर से इसलिए किया गया, राइट गुरुजी? वो तो इतना ही था, इससे ज्यादा बात नहीं कुछ और। हम्म, अभी अगला ट्रेड इनिशिएट होगा अगर मार्केट, देखो मार्केट यहाँ खुला था ना, जी गुरुजी। जा रहा था, तो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जी ठीक है, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, राहुल जी म्यूट कर दीजिए। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। अगली ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। गॉट इट गुरुजी। अदरवाइज अगर ये बाहर निकलेगा इससे तब होगा। ठीक है ना, मतलब दिस इज टू प्रोवाइड यू मोर हेल्प, जैसे बोलते हैं। मतलब मैं पूछता हूँ ना, तरह के दो किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर होता है जो एमआर जो बोलता है वो करता है, और दूसरा होता है डॉक्टर बताता है कि क्या करना है एमआर को। गेटिंग माय पॉइंट? जी गुरुजी। दो किस्म के डॉक्टर्स है ना। एमआर आता है, बोलता है ये लिख देना दवाई, इतना % मिल जाएगा, तो वही लिखना शुरू हो जाता है बिना कुछ सोचे। ठीक है। दूसरा होता है जो सिम्टम को अंडरस्टैंड करके ह्यूमन बॉडी जो एनाटॉमी है उसका पूरा ज्ञान रख करके किस सॉल्ट को देना है जिससे कि वो परेशानी दूर हो, उस पर फोकस करता है। उसको ब्रांड से कोई मतलब नहीं, कितना कमीशन मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो कर्म कर रहा है ना अपना। जी गुरुजी। निस्वार्थ कर्म कर रहा है, मतलब काम जो करना चाहिए वो कर रहा है वो। ठीक है, तो वो एक डॉक्टर, एक किस्म का डॉक्टर वो है। हालांकि इनकी तादाद 20% है और दूसरे वाले की 80% है। ठीक है, और ये जो मेडिकल साइंस जो डेवलप कर रहा है ये इन 20% लोगों की वजह से कर रहा है, 80% की वजह से नहीं कर रहा। ठीक है, करेक्ट सर। तो इस वजह से आप पे जो फोकस किया जाता है वो दूसरे वाला जो मतलब जो निस्वार्थ वाला है, जो सही कर्म कर रहा है, उस पे किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से एडिशनल हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। ये चीजों को समझो, 77,500 के नीचे खुल के ऐसे जा रहा था। ठीक है, और ये डायग्राम आज हुआ है। क्यों? क्योंकि 78,000 पे सिग्निफिकेंट लेवल क्रिएट हुआ है, कल तक नहीं था ये। ठीक है, मेक सेंस एवरीबॉडी? जी गुरुजी। ठीक है सर, कल तक नहीं था ये। ओके, अब देखो, अब चाहे इस ट्रेड को हम जल्दबाजी के चक्कर में सोचते कि 78,000 सी को 100 पे खरीद के 200 पे बेचते, वो बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। Am I right? यस सर। ठीक है, वो बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। देखो मकसद क्या है? मकसद तो 1000 को 2000 तक ले जाना है ना, ये इतना ही तो मकसद है, और क्या है? फिर चाहे वो 100 से 200 हो, चाहे 2 से 4 हो, एक ही तो बात है। क्या है? करेक्ट सर। राइट सर। 100 से 200 में आपको सोचने का समय नहीं मिलता है इतना, पर 2 से 4 में तो बहुत टाइम मिला ना। पीस ऑफ माइंड सर। हाँ, यस सर। कितना समय मिला आपको? ठीक है, अब जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है, इधर से एंटर कर गया, अभी प्राइस अंदर में, ये सोल्ड ऑफ ऑलरेडी हो चुका है। आप देख लो, अभी बढ़िया भाव चल रहा है, मतलब एकदम पूरा कॉम्प्रेसिंग भाव चल रहा है। ठीक है, ये अभी तक नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि नीचे तो हो गया है, ऊपर वाला सेक्शन अभी तक नहीं है। ये अभी भी 10 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाव अंदर है ना,
यहाँ से निकल सकता है ना, इसलिए अंडरराइटर कॉशियसली चल रहा है, प्रोविजन करके चल रहा है। मेक सेंस? जी सर। यस सर। पर अगर किसी वजह से भाव इस बॉक्स के बाहर निकलने लगता है, पहले कैश में होगा फिर डेरिवेटिव में होगा। कल भी पढ़ा ना हमने, रिवाइज किया। जी सर। ठीक है, पहले कैश में होगा फिर डेरिवेटिव में होगा। तो यहां पे भी पहले अगर कैश में होगा फिर आप देखोगे ये 10 के ऊपर उछलने लगेगा। गॉट इट? यस सर। और फिर जब ये बाहर जाएगा तो आप देखेंगे कि अचानक से एक्सपेंशन दिखने लगेंगे हमको धीरे धीरे। गॉट इट? राइट सर। यस सर। Provided the cash market does it. If the cash market is not doing it और ये अंदर ही क्लोज हो जाएगा, तो आप देखना अभी थोड़ी देर में ये सेल होगा, फिर ये सेल होगा, उसके बाद ये सेल हो जाएगा। सर अभी लाइव में जो चल रहा है भाव, उसमें तो सी रेंज और सोल्ड ऑफ दिखा रहा है, 8 रुपया दिखा रहा है। सी रेंज कहाँ सोल्ड ऑफ है? सो सी रेंज 79,500 जो है सिंगल डिजिट ओपन हुआ है, डेसिमल्स में जाना है। नहीं सर, आई एम सेइंग अबाउट समेशन। वो ठीक है। समेशन तो आज वैसे भी ऊपर जाने के लिए 80,000 के ऊपर होना पड़ेगा भाव को। समेशन कैसे करोगे? 2 डिजिट पे तो 80,000 और नीचे का 76,000 खुला है ना। राइट सर। डबल डिजिट्स में वो है ना आपका एक्सट्रीम रेंज जो है। हाँ सर। उसके लिए तो 80,000 के पास, मतलब इस वाले रेंज में जो भाव ट्रेड होगा इस वाली जगह में, मतलब भाव इससे निकल जाएगा जब बाहर, तब होगा 100 का। गॉट इट? राइट सर। अभी यहीं से मैं बता सकता हूं आपको कि अगर भाव निकल जाता है, मान लो यहां से अगर भाव निकल जाता है, तो अभी 79,000 जो है इसका ऊपरी छोर 79 है ना। हाँ सर। ठीक है, तो 79,000 जो है ये 100 पे जाएगा, रेस करेगा, क्योंकि भाव इसमें आ जाएगा ना। राइट सर। फिर जब भाव इससे बाहर निकल जाएगा ये 100 पे जाएगा, फिर जब भाव इससे बाहर निकल जाएगा तो ये 100 पे जाएगा। अंडरस्टूड? राइट सर। ठीक है। यस सर। कितना स्ट्रक्चर्ड है ना सब कुछ, टोटली मैथमेटिकल, एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर्ड। सेंसेक्स एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि टेक्निकल चार्ट ही नहीं है, बल्कि कहूंगा सोने पे सुहागा है ये, जैसे बोलते हैं है ना, मतलब सोने पे सुहागा है कि चलो टेक्निकल चार्ट ही नहीं है अपने पास, क्यों? सिर्फ फंडामेंटल से करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब चार्ट है आपके पास, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है, हमारे सामने नहीं है। सही है ना? राइट सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों के पास नहीं है, तो अभी देखते हैं। अभी बाकी रेंजेस पे, अब जैसे ईथर में सोल्ड ऑफ है, अगला लेवल क्या है? 77,000 है कि नहीं है? यस सर। जी सर। सोल्ड ऑफ है इधर में। सर जस्ट हुआ, मतलब 3 डिजिट अभी का। हुआ है। नहीं वैसे भी सोल्ड ऑफ है, वो 3 पे खुला था, 2 पे चल रहा है। सर अभी सिंगल भी हो गया। यस सर। अब सिंगल भी हो गया, सोल्ड ऑफ है ना। अब अगला लेवल क्या है? 77,500, ये ऑलरेडी सोल्ड ऑफ, राइट सर। और ये तो है। राइट सर। यस सर। देखो यहाँ से ये नीचे के लेवल सोल्ड ऑफ है, और यहाँ पे ऊपर एक लेवल सोल्ड ऑफ है यहाँ का। कितना स्ट्रक्चर्ड है ना, कैश क्योंकि ऊपर है, तो टाइम राइट सर। तो टाइम लगा रहा है। ठीक है, यस सर।
और भाव अभी भी इसके अंदर में है। अभी आप देखना थोड़ा सा समय निकलने तो अगर भाव बाहर नहीं निकला तो पट 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 आप देखें ये डेसिमल में चले जाएगा, फटाक से ये सोल्ड हो गई। राइट सर। ठीक है, एकदम से हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो सारे लेवल्स नीचे के बेस दिए गए हैं। अब जो बाकी है वो ये 3 लेवल है, 1, ये 2 और ये 3। पहले कौन सा बिकेगा? ये वाला, सी वाला। फिर बिकेगा ये वाला, फिर बिकेगा। ठीक है, एंड हाउ? Provided that the price doesn't cross this level. अगर इस लेवल को क्रॉस करने लगेगा तो आप देखोगे कि ऑफलेटली शायद ये बिक जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ये भी बिक जाएगा, ये थोड़ी देर तक ज्यादा एक्टिव रहेगा। समझ गए? राइट सर। राइट सर। This meeting is being recorded. क्या बोल रहे हो? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने 79,500 पे ट्रेड किया, वो 79,000 को हमने सर कंसीडर नहीं किया क्योंकि सर मैंने किया था उसको कि उसने लो पे बना के फिर वो हाई से रिजेक्ट होके और 78,000 से रिजेक्ट होके वापस आया था उसके बाद। हमको कल रात को ही मालूम था कि ऊपर का लेवल 79,500 है और नीचे का लेवल 76,000। हाँ जी सर। सॉरी, आज सुबह में ये इसलिए मालूम था क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ग्रीन लाइन और रेड लाइन लगा दिया था। हाँ जी सर। कि यहाँ से सेलिंग हुआ था और यहाँ से भी सेलिंग हुआ था। इसका मतलब अगर कुछ भी करना है तो इसका बाहर करना होगा। ओके ओके ठीक है, तो 76,000 और 80,000 का रेंज तो बिक गया, तो इसका मतलब नीचे तो नहीं हो रहा है, इतना श्योर हो गया था मैं। यस सर। जब नीचे नहीं हो रहा है, अब अगर नीचे नहीं हो रहा है तो कहाँ हो सकता है? क्योंकि प्राइस अंदर है इसके, मतलब ये हल्का से उछाल ले सकता है। ये 10 के ऊपर तब जाएगा जब ये प्राइस निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 100 पे होगा, ये 10 पे होगा और ये 1 पे होगा। यस सर। इतना इजी है ये। ठीक है, गॉट इट सर। यस सर। फंडामेंटल मेथड ऑफ ट्रेडिंग इज द मोस्ट मतलब एक्सेप्टेड मतलब कि एक्चुअली एक जमाना था जब चार्ट्स थे ही नहीं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब ऐसे आपके तरह रामराज्य अभी जैसे चल रहा है थोड़ी था। यस सर। बहुत बाद में जाके ब्लैक स्क्रीन मिली थी। उससे पहले क्या था, सब ब्रोकर होता था, वहां जाके करना पड़ता। यस सर। ठीक है, तो मतलब पार्टिसिपेंट को नहीं मिलता था डायरेक्ट एक्सेस। फिर धीरे धीरे वो सब शुरू होने लगा, रेगुलेशन आया ना, तो धीरे धीरे चालू होने लगा। फिर धीरे धीरे करते करते आज की डेट में तो सब मुफ्त ही हो गए। यस सर। विजिबिलिटी फ्री, ट्रेनिंग फ्री, सब कुछ फ्री हो गया आज। ठीक है, अब देखिए आज फ्री की मात्रा बढ़ गई फिर भी नहीं कर पा रहे लोग। उसका रीजन क्या है? फ्री से नहीं होगा, किताब तो मैं किसी को भी दे दूंगा, आईएएस थोड़ी बन जाएगा। राइट सर। मतलब उसको मेहनत करना पड़ेगा ना उसमें। अगर वो समझने की का प्रयास करेगा और नियमित रहेगा, पवित्र विचार एवं नियमित अभ्यास, तो हो सकता। यस सर। ओके, तो ये लेवल्स बिक गए थे। ओके,
इस लेवल के बिक जाने का मतलब होता है कि 76 इज नॉट हैपनिंग एंड दिस इज नॉट हैपनिंग, बट दिस में स्टिल हैपन. व्हाई? बिकॉज द प्राइस इज इनसाइड. अगर प्राइस यहाँ पे होता ना, नीचे ही होता, तो ये सोचते इधर को देख करके इधर का डिसीजन ले सकते थे. यस सर. मान लो मतलब ये ABCD बनाया हुआ है ना, अगर प्राइस यहाँ पे है, जैसे इसमें नहीं हुआ था वो बैंक निफ्टी जब गिरा था या फिर निफ्टी जब गिरा था, तो प्राइस इस सेक्शन के नीचे था और ऐसे गया, याद है ना? यस सर. लास्ट वो इस वजह से हुआ. ठीक है, अब आज का आप देखो तो कितना ब्यूटीफुल है. आप सबको समझ में आ रहा है कहाँ कॉम्प्रेशन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ सोल्ड हो रहा है? यस सर. एक भी टेक्निकल चार्ट नहीं लगाया सुबह सर. मानते हैं इस बात को? यस सर. जी सर. मॉर्निंग से एक भी टेक्निकल चार्ट नहीं लगाया. जी सर. यस सर. जैसे ही भाव इस लेवल के बाहर गया, आपने देखा थोड़ा सा अंडर रेटर घबरा गया. ये प्राइस 100 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 1 का हो गया. देख लीजिए. जी सर. पड़ गया प्रभाव? यस सर. जी सर. यस सर. ठीक है, कितना सिंपल है ना. देखो एक भी टेक्निकल चार्ट नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठ. ठीक है, यहाँ से खुला, यहाँ से गया, यहाँ से जब बाहर गया तो अब अंडर रेटर थोड़ा थोड़ा हिलने लगा. अंडरस्टूड? राइट. यस सर. एंजॉय. Okay, so can all of you hear me? Yes sir. Yes sir. So are things crystal clear? जी सर. जी सर. इस तरह से बेसिक assumption, कुछ नहीं. आज तो टेक्निकल चार्ट भी नहीं था हमारे. ठीक है, टेक्निकल चार्ट भी नहीं था. यस सर. और इस पूरी घटनाक्रम में जब एग्जीक्यूशंस मतलब प्राइमरली हुई 77,500 सेल ऑफ के बाद हुई. जब सारे लेवल्स बिक गए. यस सर. मेक सेंस ना? जैसे ही सारे के सारे लेवल्स जो है वो सेल हो गए, उसके बाद. ठीक है, मेक सेंस टू एवरीबॉडी?
जी सर। यस सर। तो आज रैप अप करते हैं और फिर रात के सेशन में मिलेंगे, विल डिस्कस फर्दर। निफ्टी और इसमें थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। देखिए 23,500 जो है वो 100 के नीचे क्लोज हो पाता है या नहीं। ठीक है, अभी तो स्ट्रगल कर रहा है काफी। निफ्टी की बात करो, 23,500 के ऊपर जा रहा था ना। यस सर। ठीक है, आज पहला ही दिन है। करेक्ट सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से फिर निफ्टी को भी ध्यान रखिए। तो अगर 100 के नीचे हो रहा है तो ये काफी समय के बाद सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। जी सर। राइट सर। क्या हो Yes, रहा था, लेवल हमारे ऊपर रहता था और प्राइस नीचे रहता था, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ समय के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ऐसा हो रहा है कि सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। राइट सर। इन सब चीजों से भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन हो जाता है ना कि मतलब क्या चल रहा है मार्केट में। देखो, जी सर। अगर होना है तो एक रेजिस्टेंस तो चाहिए ही होता है ना, और उसी तरह से अगर राइज होना भी है तो एटलीस्ट एक सपोर्ट तो क्रिएट होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन और नो सेंस? जी सर, मेक सेंस सर। यस सर। मेक सेंस। फाइनेंस का ओपनिंग जो कल हुआ था वो 23,400 पे ही हुआ था, राइट। और उसके बाद आज 23,500 को कट करने का प्रयास हो रहा है, am I right? यस सर। एक चीज देख रहे हैं, दोनों के लेवल सेम हो गए हैं, यस सर। है ना। जी सर। सेम लेवल पे सर, सेम है ना, पर उसमें अभी सपोर्ट लगना दूर है। 23,500 लग नहीं रहा कि आज लगा पाएगा, पर लेट्स सी। नेवरदलेस अगर नहीं होता तो फिर मंडे वेट करेंगे, मंडे को लगने देंगे पहले। ठीक है, ओके है ना। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज का सेशन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग बता दूंगा थोड़ी देर में। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर। और सर कल कल का रिकॉर्डिंग प्लीज। वो आ जाएगा इसके साथ ही। सर ये आज का भी मिल जाएगा, ये जो आज का सेशन है अभी का भी मिल जाएगा, कल का भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू, सी यू इन द इवनिंग। जय जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर।